आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छी कंपनी के शेयर कैसे बाय करें जिससे कि हमें प्रॉफिट हो। तो कंपनी के बारे में दो चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नंबर वन, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए सीखते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस वर्क के बारे में कि कंपनी का काम कैसा है और क्या है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए सही है, क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं फिर बंद हो जाते हैं। फिर देखते हैं कंपनी को प्रॉफिट, कि क्या कंपनी को प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो आगे काम करेगी अच्छे से, और अगर लॉस होगा तो कई कंपनियां बंद हो जाती हैं। तो फिर आ जाते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। कंपनी की सेल्स जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ज़्यादा प्रॉफिट के चांस होंगे, और वो एक अच्छी बात है। फिर आ जाते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, क्योंकि कंपनी कई बार इतना एक्सपेंस कर देती है एडवर्टाइजमेंट में और भी अदर चीज़ों में जिसमें प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी एट द एंड लॉस में रहती है। तो ये भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाते हैं कंपनी के डेट के बारे में, क्योंकि मोस्टली कंपनी जो है वो डेट तो लेती ही है अपने बिजनेस को आगे करने के लिए, बस डेट इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि वो जो कंपनी को जो प्रॉफिट है वो भी पूरा उसके सामने नेगलेक्ट हो जाए। तो हो सके तो डेट जितना कम हो उतना अच्छा है। फिर आ जाते हैं प्रमोटर होल्डिंग्स के बारे में, कि कंपनी के जो मालिक है कम से कम उसमें कंपनी का हिस्सा 60% या उससे ज़्यादा हो तो उतना अच्छा है। कई बार ये कम भी होता है लेकिन फिर भी कंपनी सही रहती है। फिर आ जाते हैं हम कि कंपनी में एफआई और डीआई ने जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा, या मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट किया हो उतना अच्छा है, क्योंकि एफआई और डीआई इन्वेस्ट करते हैं तो उस हिसाब से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी कई बार ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि नॉर्मल जो रिटेल यूजर्स है, पब्लिक है, उनसे वो ज़्यादा मूव नहीं करता है जितना एफआई और डीआई के बाय करने पे करता है। तो एफआई और डीआई का भी कंपनी में इन्वेस्टेड होना उतना ही ज़रूरी है जितना इन सब क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर होती है तो कंपनी एक अच्छी साबित होती है, लेकिन ये सब क्वालिटी के बाद भी कंपनी आपको प्रॉफिट दे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो आपने हाई में उसे बाय कर रखा हो और फिर उस टाइम पे वो नीचे आ जाए उसका शेयर प्राइस, जिस वजह से आपको प्रॉफिट ना हो। तो ये सारी चीज़ें होना भी बहुत ज़रूरी है कंपनी में। और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में और भी चीज़ें थी जो रह गई हैं, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ इतना है कि आपको उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना जो आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके ऊपर अदर टॉपिक्स में वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस तो हमने सीख लिए। अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट देखते हैं कि वो पिछले कुछ सालों में किस तरीके से मूव करा है और आने वाले टाइम में वो किस तरीके से मूव कर सकता है, ये भी हमें समझ में आता है। तो इसमें हमें बहुत टाइप की कैटेगरी के चार्ट्स मिल जाते हैं जो हमें बताता है कि शेयर प्राइस अप हो सकता है या फिर डाउन हो सकता है। तो इस तरीके से मैं आपको एक दिखा देता हूं कि मैंने वेदांता कंपनी के शेयर बाय कर रखे थे 101 क्वांटिटी, जिसका एवरेज प्राइस था 226 रुपये, और अभी इसमें मैंने इन्वेस्ट कर रखा है तकरीबन 23,000 रुपये। और अभी जो इसका शेयर प्राइस चल रहा है, आप राइट हैंड साइड में अगर देखोगे तो 442 रुपये के नियर शेयर प्राइस चल रहा है, जिसमें तकरीबन मुझे इतने 95% का प्रॉफिट दिखा दिया। तो ये सब चीज़ें मेनली पॉसिबल हुई है फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो आइए टेक्निकल एनालिसिस में हम देखते हैं बहुत सारे चार्ट पैटर्न जो हमें आपको इमेजेस में दिख रहे हैं, और इसको अगर थोड़ा सिंपल वे में अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से हमें दिखते हैं। तो चार्ट पैटर्न हमें ये बताते हैं कि शेयर प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ वेदांता का चार्ट, जिससे कि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए मैंने वेदांता का 1 वीक का चार्ट ओपन कर रखा है। ये सारी कैंडल 1 वीक की है। हम एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, हम सब कैंडल को देख सकते हैं इससे। अब ये देखिए 2003 से लेकर 2024 तक इनने पूरा शेयर प्राइस बता दिया है कि कहाँ तक इसने हाई बनाया और कहाँ तक इसने लो बनाया। तो ये सब कुछ इसने मुझे बता दिया सिर्फ चार्ट के थ्रू। तो ये बेनिफिट है चार्ट देखने का। अब ये देखिए मतलब 2000, आपको पता है 2006 से लेकर 2012 की बात मैं आपको बताता हूँ कि शेयर प्राइस जो है वो 100 रुपये से 200 भी गया और 200 से 500 भी गया। अब जो 2011 में या 10 में 500 रुपये जा सकता है, तो क्या अभी 2024 में नहीं जा सकता है, जो कि आपने देखा। एक तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, डिविडेंड भी अच्छा देती है, जो फंडामेंटल में हमने देखा था एफ आई डी आई प्रमोटर, वो सब चीज़ें हमें इसमें मिल जाती हैं। फिर देखिए ये धीरे धीरे करके नीचे भी आया,
फिर क्या होता है, ये अपना 200 के नियर फिर आ जाता है। तो 200 के नियर एक इसका अच्छा सपोर्ट है कि 200 के नियर आता है, रहता है और फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। अब देखिए फिर 300 चला गया, ठीक है। फिर ये आपका नीचे आया कब, जब शायद बहुत बढ़िया करेक्शन आया था मार्केट में, 100 के नियर आ जाता है ये 2016 के टाइम पे, 16-17 पे। फिर ये आपका 350 फिर चला जाता है। फिर कोरोना टाइम पे ये आपका फिर 100 रुपये के नियर आ जाता है या इससे भी नीचे। फिर उसके बाद ये फिर 450 के नियर चला जाता है। फिर ये क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है आपका कहाँ पे, 200 के नियर आ जाता है फिर से 2 बार। अब जैसे ये मूव करता है 226 के 220 के पास आता है, तो मैं इसकी कुछ क्वांटिटी बाय कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया था, ठीक, वही डब्लू पैटर्न इसने यहाँ पे भी बना दिया। तो ये जो चार्ट्स हैं, ये चार्ट्स हमें बता देते हैं कि जो हमारा शेयर है वो किस तरीके से अपना उसने हाई बनाया है, किस तरीके से उसने अपना लो बनाया है, वहाँ पे क्या सिचुएशन रही होगी, क्या करेक्शन आया होगा, क्या नेगेटिव न्यूज़ रही होगी, क्या पॉजिटिव न्यूज़ रही होगी कि वो ऊपर गया। ये सारी चीज़ें हमें चार्ट समझा देता है। तो हम जितना ज़्यादा चार्ट्स को, फंडामेंटल को समझेंगे, उतना ज़्यादा हमें आसानी होगी शेयर को बाय करने में। अब देखिए जिसने यहाँ पे हाई पे बाय करा उसने 2011 की बात होगी, तकरीबन 2024 लग गए उसे वहाँ तक निकलने में। अगर अब इसने एवरेज किया होगा तो इसकी क्वांटिटी कम हो गई होगी, इसे निकलने का शायद मौका भी मिला होगा। तो यहाँ पे बहुत तरह की स्ट्रेटजी होती है जो हमें सिखाती है, समझाती है। अगर हम सीखना चाहें तो इसे सीख कर यहाँ से हम एक प्रॉफिट ले सकते हैं। अब देखिए सपोर्ट का मतलब क्या होता है। सपोर्ट का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर इसने 200 के नियर सपोर्ट लिया और फिर वहीं से मूव करके ऊपर की तरफ चला गया। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस, कि ये बार बार यहाँ पे आया और फिर नीचे आ गया। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये, ठीक, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 300 तक गया, 350 तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर 350 तक गया, 300 तक गया, नीचे आ गया, फिर ये गया ऊपर, फिर नीचे भी आ गया, फिर 350 तक गया, फिर ये नीचे आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमें बताती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, कि ये कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा सपोर्ट यहाँ के लिए कितना है, 200, यहाँ के लिए कितना है, नियर 50-60, और यहाँ के लिए हमारा कितना है, अगर हम इसके लिए देखते हैं तो इसके लिए में हमारा 150 है। तो ये, और अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं, पहले हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 200 के नियर, फिर 500 का एक बन गया, और यहाँ देखते हैं तो 300 350 के रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती है चार्ट्स के थ्रू, समझाई जा सकती हैं अगर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी, एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो, और किस प्राइस पे हमें बाय करना है वो आप चार्ट देख के समझ सकते हो। अब जिसने एक बार यहाँ पे बाय किया था ना 450 पे, तकरीबन 2022 में, उसे 2 साल लग गए वहाँ तक पहुँचने में। अगर उसने 200 के नियर एवरेज किया तो उसके लिए ठीक था कि उसे निकलने का एक बार मौका मिल गया होगा, नहीं तो अभी वो नो प्रॉफिट और नो लॉस में। तो यहाँ पे एवरेज करना, ये सब चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब हमें पता है कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी आगे फ्यूचर में हमें क्या करा सकती है, प्रॉफिट करा सकती है। तो ऐसी वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इस चक्कर में मैं आपको सिर्फ इतना ही आज बताता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।